हम लोग क्या पढ़ रहे थे? दिल्ली पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल क्लास 3 मैथमेटिक्स का चैप्टर 12, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे मेजर्स ऑफ कैपेसिटी। मेजर्स ऑफ कैपेसिटी का मतलब हम लोग लिक्विड को कैसे नापते हैं, इस चैप्टर में यही सीखे थे। लिक्विड को कैसे नापेंगे? लिक्विड को या तो लीटर में नापेंगे, हेक्टोलीटर में नाप सकते हैं, किलो लीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं। ठीक है, लिक्विड को नापने का अलग अलग यूनिट है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्लास 3 और इस वीडियो में दो ही यूनिट के बारे में सीखेंगे, लीटर एंड मिलीलीटर। लीटर मतलब जब हम लोग को लिक्विड ज़्यादा नापना होता है, जैसे बाल्टी में भरा पानी, मिल्क। ठीक है, इसको अगर नापना होगा ज़्यादा लिक्विड को तो लीटर में नापेंगे, और जब कम लिक्विड नापना होगा जैसे दवा का शीशी, आँख में डालने वाला ड्रॉप छोटा सा होता है, वो जो ड्रॉप होता है उसको कैसे नापेंगे? मिलीलीटर में। कहने का क्या मतलब, ज़्यादा लिक्विड को लीटर में नापते हैं, कम लिक्विड को मिलीलीटर में नापते हैं। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम लोग एक्सरसाइज ABCD कर लिए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? एक्सरसाइज E। तो एक्सरसाइज E में क्या लिखा है कि सवाल दे दिया है कुछ लिखकर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिटन सम या प्रॉब्लम सम। इसको सॉल्व कैसे करते हैं? तो सबसे पहले हम लोग सवाल को अच्छा से पढ़ेंगे, क्या लिखा है, फिर समझेंगे, फिर सोचेंगे कि क्या करना है। ठीक है, प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। इस तरह का सवाल कैसे किया जाता है? पहले अच्छा से पढ़ लेंगे, फिर समझेंगे, फिर सोचेंगे, तब डिसाइड करेंगे कि करना क्या है, कैसे करना है। प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है। इसके बाद अपना कॉपी में करते हैं। स्टेटमेंट लिख के भी कर सकते हैं, और नहीं तो डायरेक्ट शॉर्ट में करके आंसर निकाल सकते हैं। वो तुम लोग पर डिपेंड करता है। तो चलो हम लोग 1 नंबर सवाल को पढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। 1 नंबर में क्या लिखा है? ए मिल्क डिपोट हैड 350 लीटर ऑफ मिल्क ऑन ए पार्टिकुलर डे। एक मिल्क का क्या है? डिपोट। डिपोट मतलब जहाँ पर बहुत सारा सामान रखा जाता है, गोडाउन बोल सकते हो एक तरफ से। डिपोट मतलब क्या? जहाँ पर सामान को रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि डिपोट है जहाँ पर 350 लीटर ऑफ मिल्क एक दिन है, एक पार्टिकुलर डे में रखा गया है। इट सोल्ड 77 लीटर 650 मिलीलीटर टू 1 पर्सन, जिसमें से एक आदमी को इतना बेच दिया गया। 89 लीटर 780 मिलीलीटर टू अनदर पर्सन, दूसरे आदमी को इतना सेल कर दिया गया। एंड 62 लीटर 385 मिलीलीटर टू ए थर्ड पर्सन, जिसमें से 62 लीटर 385 मिलीलीटर तीसरे आदमी को बेच दिया गया। ठीक है, तो हाउ मच मिल्क इज लेफ्ट इन द मिल्क डिपोट ऑन दैट पार्टिकुलर डे। तो तुमसे पूछा गया है कि उस दिन मिल्क डिपोट पर कितना मिल्क और बचा हुआ है। सवाल बोले तो सिंपल में क्या है कि एक मिल्क का डिपोट है जहाँ पर मिल्क रखा है, उसमें से एक आदमी को कुछ बेचा गया, दूसरे आदमी को कुछ बेचा गया, तीसरे आदमी को कुछ बेचा गया। ठीक है, तो तुमसे पूछा है कि और कितना बच गया। तो मान लो कि जितना मिल्क है तो उसमें से कितना बेच दिया गया? 3 जन को बेचा गया है, मतलब 3 आदमी को बेचा गया है।
तो टोटल जितना बेचा गया है उसको एक जगह साइड में लिख लो और जितना है उसमें से वो माइनस कर दो। कैसे? शॉर्ट में अगर बताए कि मान लो तुम्हारे पास 10 चॉकलेट है, तुम रखे हो, 2 चॉकलेट छोटा भाई को दे दिए, 2 चॉकलेट बड़ा भाई को दे दिए, 2 चॉकलेट फ्रेंड को दे दिए, तो तुम्हारे पास कितना बचा? 4 बचा। क्यों? कि तुम 2-2 करके 3 जन को दे दिए, मतलब 6 ठो दे दिए और तुम्हारे पास 10 है। तो 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास 4 बचा है। उसी तरह एक मिल्क डिपोट पर इतना लीटर दूध है जिसमें से 3 जन को कुछ कुछ बेच दिया है, तो टोटल देखेंगे कितना वो बेच दिया, एक साइड में लिख लेंगे और कितना उसके पास है उससे माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितना बचा है। तो चलो इसको कॉपी में लिख के करते हैं। देखो, टोटल मिल्क एट डिपोट, उस दूध का डिपोट पर कितना मिल्क है? 350 लीटर, मिलीलीटर में कुछ भी नहीं है। अब देखो वो 3 जन को सोल्ड किया है मिल्क को, तो कितना कितना सोल्ड किया है हम लिख लेंगे। सोल्ड टू फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को कितना सोल्ड किया है? 70। देखो, इट सोल्ड 77 लीटर 650 मिलीलीटर टू 1 पर्सन, मतलब फर्स्ट पर्सन। तो क्या हो जाएगा? 77 लीटर 650 मिलीलीटर। इतना टू अनदर पर्सन, और सेकंड पर्सन ने कितना बेचा है? 89 लीटर 780 मिलीलीटर। और तीसरा को कितना बचा है? थर्ड पर्सन को 62 लीटर 385 मिलीलीटर। ठीक है, फर्स्ट पर्सन को इतना सोल्ड किया है, सेकंड पर्सन को इतना सोल्ड किया है, थर्ड पर्सन को इतना सोल्ड किया है। तो टोटल कितना सोल्ड किया? क्या हो जाएगा? टोटल कितना सोल्ड किया, तो तीनों को प्लस कर दो तो पता चल जाएगा कितना सोल्ड किया। ये तुम्हारा हो जाएगा 5, 8 8 16, 16 और 5 21 का 1 कैरी 2, 6 7 13 और 13 3 16 और 16 2 18 का 8 कैरी 1। ठीक है, 7 9 16, 16 टू 18 कैरी 1 19। ठीक है, फिर कैरी 1, 7 8 15 और 15 और 6 21 और 21 और कैरी 1 22। ये 3 डिजिट तुम्हारा मिलीलीटर, ये तुम्हारा लीटर, मतलब इतना सोल्ड कर दिया। तो बचेगा कितना? तो देखो, जितना डिपोट पर है उसमें से जितना सोल्ड किए उसको माइनस कर देंगे। तो देखो डिपोट पर कितना है, यहाँ लिख लो, लीटर मिलीलीटर। डिपोट पर मतलब दुकान पर कितना है? 350, ये तुम्हारा हो जाएगा 000 मिलीलीटर। और कितना सोल्ड किया है, तीनों पर्सन मिला के कितना सोल्ड किया? तो देखो टोटल सोल्ड इतना सोल्ड कर दिया है, तो माइनस कर दो। 229 और लीटर में तुम्हारा 185। अब माइनस कर दो, कैसे माइनस होगा? देखो देखो 0 में से 5 माइनस होगा नहीं, ये भी कैरी, इससे कैरी ले नहीं सकता, ये खुद 0 है, इससे कैरी ले नहीं सकता, ये खुद 0 है, इससे भी कैरी नहीं ले सकता, ये खुद 0 है। तब देखो ये इसको कैरी देगा तो ये हो जाएगा 10, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, फिर ये इसको कैरी देगा तो ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 10 हो गया, ये 0 ये 0 ये 0 9 हो गया, ये कैरी दिया है तो 4 हो गया। अब देखो 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में से 8 जाएगा
1, 9 में से 9 जाएगा 0, ये कैरी दिया था हो गया था 4, 4 में से 2 जाएगा 2, 3 में से 2 जाएगा 1, ये तुम्हारा लीटर, ये तुम्हारा मिलीलीटर। मतलब बचा कितना है 120 लीटर 185 मिलीलीटर। तो कैसे किए, तो देखो उसके दुकान में जितना मिल्क था टोटल जो भी इतना बेच दिया उसको माइनस करेंगे तो पता चलेगा कि उसके पास और कितना बचा है। अब करेंगे सेकंड नंबर सवाल। सेकंड नंबर सवाल भी पढ़ोगे तो एकदम फर्स्ट नंबर सवाल जैसा ही है, सेम टू सेम उसी के जैसा है। कैसे, तो देखो ए वेसल कंटेन 845 लीटर 389 मिलीलीटर ऑफ वाटर, ठीक है। 3 फैमिली टेक इतना लीटर 152 लीटर 157 मिलीलीटर 295 लीटर 87 मिलीलीटर एंड 92 लीटर 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर फ्रॉम द वेसल रिस्पेक्टेबिलिटी। मतलब 3 आदमी उस वेसल में से, पहला आदमी इतना निकाल लिया, दूसरा आदमी इतना निकाल लिया, तीसरा आदमी इतना निकाल लिया, ठीक है। तो हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द वेसल, तो वेसल में कितना वाटर बच गया। मतलब क्या, वेसल में कुछ पानी है, उसमें से 3 आदमी कुछ कुछ निकाल लिए, तो और कितना बचा। तो क्या करेंगे, देखो कितना आदमी निकाला, 3 आदमी निकाला, तीनों जन मिलके कितना निकाल लिया है उसको कर देंगे प्लस, और जितना वेसल में है उससे कर देंगे माइनस। क्या बोले, पहले देखेंगे कि कितना आदमी टोटल निकाल लिया है, ठीक है, तो उसको ऐड कर देंगे और जितना वेसल में है उससे माइनस कर देंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखो कैसे, वाटर इन वेसल कितना है 845 लीटर 389 मिलीलीटर, ठीक है। 3 फैमिली है, मतलब फर्स्ट पर्सन लिख दिए, फैमिली यहाँ लिख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट फैमिली लिख देते हैं। देखो वाटर इन वेसल 845 लीटर 389 मिलीलीटर। फर्स्ट फैमिली टेक कितना टेक किया है, यहाँ लीटर लिखो, यहाँ पर मिलीलीटर लिखो। तो लीटर में 152, मिलीलीटर में 157। सेकंड फैमिली कितना लिया है 295 लीटर 870 मिलीलीटर। थर्ड फैमिली कितना लिया है 92 लीटर 350 मिलीलीटर। हमको इस साइड का बराबर रखना है, राइट साइड का, और जहाँ खाली है वहाँ 0 बैठा दो, ठीक है। अब क्या होगा, टोटल वाटर टेकन, कितना पानी वेसल से निकाल लिया गया है, तो तीनों फैमिली का ऐड करोगे तो पता चलेगा कि तीनों फैमिली मिलकर कितना पानी वेसल से निकाल लिए हैं। तो ऐड करो 7 का 7 5 7 12 12 5 17 का 7 कैरी 1 8 1 9 9 3 12 12 1 13 कैरी 1 5 2 7 7 2 9 कैरी 1 हो गया 10 9 9 18 18 5 23 कैरी 1 था तुम्हारा हो जाएगा 24 कैरी हो गया 2 2 1 3 3 2 5 ये तुम्हारा हो जाएगा लीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा मिलीलीटर। मतलब वेसल से टोटल इतना पानी निकाल लिया गया है। तो बचा कितना है, तो जितना है उसमें से जितना निकाला गया वो माइनस कर लो। तो वेसल में कितना है पानी, यहाँ लीटर लिखो, मिलीलीटर लिखो। वेसल में तुम्हारा कितना है 845 लीटर है और 389 मिलीलीटर है। अब जितना है उसमें से टोटल जो निकाल लिया गया है, तीनों फैमिली मिलके जो निकाला है
उसको माइनस कर दो, तो कर दो माइनस, कितना निकाल लिया गया टोटल 540 लीटर 377 मिलीलीटर, इतना निकाल लो। तो बचेगा वही वेसल में रहेगा पानी, तो माइनस करो, 9 में से 7 2, 8 में से 7 1, 3 में से 3 0, 5 में से 0 5, 4 में से 0 4 में से 4 0, 8 में से 5 3, ये तुम्हारा हो जाएगा लीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा मिलीलीटर। इस सवाल में क्या था कि एक वेसल था, उसमें कुछ पानी था, 3 फैमिली मिलके निकाले कुछ पानी, तीनों जन, तो कितना बचा, तो कैसे निकालेंगे, देखेंगे कि तीनों फैमिली मिलकर कितना पानी निकाल लिए हैं, उसको माइनस कर देंगे जितना पानी वेसल में है, तो पता चल जाएगा कि कितना और बच गया है। अब करेंगे 3 नंबर। 3 नंबर पढ़ोगे तो उसी जैसा है, तो चलो पढ़ते हैं क्या लिखा है 3 नंबर में। देखो 3 नंबर में क्या लिखा है, माई फादर बाट 32 लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम ए पेट्रोल पंप। मैंने मेरे पिताजी, क्या लिखा है, माई पेट्रोल बाट 32 लीटर ऑफ पेट्रोल फ्रॉम ए पेट्रोल पंप। मैंने उसके पिताजी, ठीक है, पेट्रोल पंप से 32 लीटर पेट्रोल लाए, ठीक है। ही पुट 10 लीटर 225 मिलीलीटर इन द स्कूटर, उसमें से इतना जो है वो स्कूटर में डाल दिए। 17 लीटर 750 मिलीलीटर इन द कार, और कार में इतना डाल दिए। तो हाउ मच पेट्रोल इज लेफ्ट विथ हिम, तो उनके पिताजी के पास और कितना पेट्रोल बचा। सवाल में क्या है कि एक जन का पिताजी पेट्रोल के दुकान से पेट्रोल खरीद के लाए, उसमें से कुछ डाल दिए स्कूटर में, कुछ डाल दिए कार में, तो कितना बचा। तो देखो जो कार में डाल दिए और जो स्कूटर में डाल दिए पेट्रोल, उसको प्लस कर लो, और जितना खरीद के लाए हैं उसमें से माइनस करो, तो पता चल जाएगा कि उनके पिता के पास कितना पेट्रोल बचा है। सवाल फिर से बता दे रहे हैं कि एक लड़का है, उसके पापा दुकान से पेट्रोल खरीद के लाए, उस पेट्रोल में से कुछ स्कूटर में डाल दिए, कुछ कार में डाल दिए। अब पूछा है कि और कितना पेट्रोल बचा है, तो क्या करेंगे, तो जितना स्कूटर में डाले हैं जितना कार में डाले हैं दोनों को प्लस कर दो, और जो खरीद के लाए हैं उसमें से माइनस कर दो, तो पता चल जाएगा कि कितना पेट्रोल उसके पिता के पास बचा है। ठीक है, कॉपी में ऐसे ही कर लो। ठीक है, पेट्रोल बाट कितना है 32, सिर्फ लीटर दिया है, मिलीलीटर में कुछ नहीं दिया है, तो 3 जो लिख दो। ठीक है, पुट इन स्कूटर, पुट इतना इन स्कूटर, स्कूटर में कितना डाला हुआ है 10 लीटर 255 मिलीलीटर। इस वीडियो में हवा का बहुत आवाज़ आ रहा होगा, एक्चुअली में बाहर में स्ट्रोम आया है, आंधी आया है। ठीक है, इसलिए मेरे वॉइस पर ज़्यादा ध्यान दो, हो सकता है तो हवा का आवाज़ आ रहा होगा वीडियो में। कार में कितना डाले हैं 17 लीटर 750 मिलीलीटर। ठीक है, स्कूटर में इतना डाले हैं, कार में इतना डाले हैं, तो टोटल यूज कितना कर लिए, तो दोनों को प्लस करो, कार वाला पेट्रोल वाला को प्लस कर दो, तो तुम्हारा 505 5510 का 0 कैरी 1 7 2 9 9 कैरी 1 हो गया 10, अभी भी कैरी 1 है 7 0 7 कैरी 1 8 1 1 2, ये हो गया लीटर, ये हो गया मिलीलीटर। कितना यूज हो गया कार पेट्रोल मिला के, कार और स्कूटर मिला के इतना। खरीदे कितना था थे
32 ये लीटर, ये मिलीलीटर। तो लेफ्ट क्या होगा, जितना खरीदे हैं उसमें से जो यूज हुआ है उसको माइनस कर दो। तो यूज कितना हुआ है, 28 लीटर 005 मिलीलीटर। अब माइनस कर दो, 10 से पता चल जाएगा। 0 में से 5 जाएगा नहीं, इधर से कैरी होगा तो ये 9 होगा, ये 9 होगा, ये 10 होगा। 10 में से 5 5, ये 9 हो गया। 9 में से 0 9, 9 में से 0 9, ये कैरी दिया है तो 1 हो गया। 1 में से 8 माइनस होगा नहीं, कैरी लेंगे तो होगा 11। 11 में से 8 3, 2 में से 2 0, कैरी दिया था ये 2 हो गया। 2 में से 2 0, तो ये तुम्हारा हो जाएगा लीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा मिलीलीटर। साफ अगर आंसर लिखना होगा तो 3 लीटर 995 मिलीलीटर। ठीक है, अब करेंगे 4 नंबर। 4 नंबर भी सेम ही है, सब में इसमें सेम सवाल है। चलो 4 नंबर पढ़ेंगे तो थोड़ा तुम लोग सोचो ना कि क्या करना है। ठीक है, मधु बाट 18 लीटर 822 मिलीलीटर ऑफ ऑयल फ्रॉम द मार्केट। मधु नाम की लड़की 18 लीटर 822 मिलीलीटर ऑयल दुकान से खरीद के लाई। सी कंज्यूम 7 लीटर 385 मिलीलीटर ऑफ ऑयल एंड 2 लीटर ऑफ ऑयल गोट स्पॉइल्ड। जिसमें से इतना लीटर यूज किए और बाकी जो 2 लीटर है वो ख़राब हो गया, तो उसके पास कितना बचा। तो क्या करेंगे, सोचो एक बार। 10 सेकंड रोक रहे हैं, सोचो 10 सेकंड में कि क्या करना है इसको। देखो सवाल में क्या है कि मधु नाम की लड़की दुकान से कुछ ऑयल खरीद के लाई, उसमें से कुछ यूज की कुछ गिरा दी। तो पूछा है कि कितना बचा है। तो क्या करेंगे, देखो जितना यूज की और जितना गिरा दी खराब कर दी उसको प्लस कर दो, और जितना खरीद के लाई है उसमें से माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कि कितना ऑयल उसके पास बचा है। सवाल में क्या था कि एक लड़की ऑयल खरीद के लाई जिसमें से कुछ यूज की कुछ खराब हो गया, तो कितना और उसके पास बचा है। तो सिंपल है, जो यूज हुआ जो खराब हो गया उसको एक साइड में प्लस कर लो, और जो खरीद के लाई है उसमें से माइनस करो तो पता चल जाएगा कि कितना बचा है। देखो ऑयल बाट कितना खरीद के लाई है, 18 लीटर 822 मिलीलीटर। सी कंज्यूम कितना की है, 7 लीटर 385 मिलीलीटर। स्पॉइल्ड कितना हो गया है, 2 लीटर मिलीलीटर में कुछ भी नहीं है। तो क्या होगा, टोटल कितना खर्च हो गया यूज और ख़राब मिला के, तो दोनों को प्लस करो तो क्या होगा 5 8 3 और 7 2 9 लीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा मिलीलीटर। तो लेफ्ट कितना होगा, उसके पास बचेगा कितना, जितना खरीदी थी उसमें से जितना यूज की उसको माइनस कर दो। तो यहाँ लीटर लिखो, मिलीलीटर लिखो। कितना खरीदी थी, 18 लीटर 822 मिलीलीटर। तो 18 लीटर 822 मिलीलीटर। यूज कितना हो गया, 9 लीटर 385 मिलीलीटर। अब माइनस कर दो, ठीक है। 2 में से 5 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे। 12 में से 5 7, ये कैरी दिया 11, 11 में से 8 3, ये दिया था हो गया था 7, 7 में से 3 4, ये कैरी दिया नहीं है तो हमारा हो जाएगा 8 में से 9 माइनस होगा नहीं, तो कैरी लेंगे तो हो जाएगा 18, यहाँ खाली है तो 0 बैठा दो। 18 में से 9 9 और 0, ये 1 कैरी दे दिया, बच गया 0, 0 में से 0 0 हो गया। ये तुम्हारा हो जाएगा लीटर, ये तुम्हारा हो जाएगा मिलीलीटर। तो कितना बच गया, 9 लीटर 437
मिलीलीटर। ठीक है, ये इस वीडियो का लास्ट सवाल है, 5 नंबर। ठीक है, लिखा क्या है तो पढ़ो। ध्रुव bought 18 लीटर ऑफ प्लांट पेंट फॉर पेंटिंग डोर एंड विंडो। ध्रुव नाम का लड़का 18 लीटर पेंट खरीद के लाया, मतलब रंग खरीद के लाया डोर एंड विंडो को पेंटिंग करने के लिए, मतलब दरवाज़ा और खिड़की को पेंटिंग करने के लिए। ही रिक्वायर्ड 5 लीटर फॉर पेंटिंग डोर एंड 11 लीटर 472 मिलीलीटर फॉर पेंटिंग विंडो, जिसमें से डोर को पेंटिंग करने के लिए 5 लीटर और विंडो को पेंटिंग करने के लिए 11 लीटर 472 मिलीलीटर पेंट का दरकार है। हाउ मच पेंट इज लेफ्ट, तो कितना बच गया। तो सिंपल है, जितना खरीद के लाया है उसमें से जितना दरवाज़ा का लगेगा, जितना खिड़की का लगेगा, मतलब डोर का जितना लगेगा, विंडो का जितना लगेगा उसको प्लस कर दो, और जो खरीद के लाया है उसमें से माइनस कर दो। ये बहुत सिंपल है। देखो, पेंट बाट 18 लीटर खरीद के लाया, दरवाज़ा के लिए कितना चाहिए, डोर के लिए 5 लीटर चाहिए था। रिक्वायर्ड फॉर विंडो, विंडो को रंगने के लिए कितना चाहिए था, 11 लीटर 472 मिलीलीटर। टोटल उसको कितना चाहिए खिड़की और दरवाज़ा रंगने के लिए, तो 16 लीटर 472 मिलीलीटर। ठीक है, तो बचा कितना, तो देखो जितना वो खरीद के लाया है उसमें से जो चाहिए उसको, वो जो रंग दिया है उसको माइनस करोगे तो पता चल जाएगा कि और कितना बचा है। ठीक है, ये वीडियो ख़त्म।